नमस्कार दोस्तों। हनुमान चालीसा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था और हनुमान भक्त हनुमान जी को खुश करने के लिए रोजाना हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं। तो आइए आज हम इस वीडियो में 40 चौपाइयों में लिखी गई हनुमान चालीसा का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि भविष्य में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आपको आसानी से और जल्दी मिल जाए। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। हनुमान चालीसा 40 चौपाइयों यानी पंक्तियों में लिखी गई हनुमान जी की सबसे ज्यादा लोकप्रिय और असरदार प्रार्थना है, जिसे गाते ही हमें अपने अंदर एक अलग ही जोश, अलग ही पॉजिटिविटी महसूस होने लगती है। लगता है हनुमान जी अब हमारे सारे संकट हर लेंगे। तो जो भी हनुमान भक्त हैं वो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा जरूर पढ़ते हैं। वैसे ये तो आपने सुना ही होगा कि भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। भगवान को इन बातों से कोई मतलब नहीं होता कि आप उन्हें सोने या चांदी के सिंहासन पर बिठा रहे हैं, 56 भोग लगा रहे हैं या फिर रूखा सूखा खिला रहे हैं। वो भक्ति में भक्त के भाव, उसकी इंटेंशन, उसका प्रेम देखते हैं और कुछ भी नहीं। और ये भाव उन तक हमारी प्रार्थना के द्वारा पहुंचते हैं। हम प्रार्थना में क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या पहनकर, कहाँ बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, इन सभी बातों से ज्यादा जरूरी बात यह है कि प्रार्थना करते हुए हमारे दिल से क्या भाव निकल रहे हैं। इसलिए कोई भी प्रार्थना या स्तुति करते हुए हमें उसके अर्थ को अच्छे से जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस बात को हम समझते ही नहीं उसको बोलते हुए हमारे अंदर से भाव कैसे उठेंगे। जब समझकर प्रार्थना की जाएगी तो वो पूरे दिल से, पूरे भाव से उठेगी और फिर भगवान तक पहुंचेगी भी जरूर। हनुमान चालीसा हनुमान जी की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और असरदार प्रार्थना है। हनुमान चालीसा की शुरुआत होती है 2 दोहों से, जिसमें सदगुरु को नमन किया गया है और हनुमान जी से प्रार्थना की गई है। इसके बाद आती है 40 चौपाइयां, जिनमें हनुमान जी के रूप, शक्ति, भक्ति का वर्णन है और उनके द्वारा किए गए महान कार्यों की सराहना है। तो दोहा इस प्रकार है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। पहले दोहे में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करता हूं और श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करता हूं, जो चारों फलों को देने वाले हैं। यहां पर गुरु के चरणों की धूल का अर्थ दरअसल गुरु से मिला ज्ञान है, समझ है, उनकी कृपा है। वो गुरु ही हैं जो हमें सही ज्ञान देकर हमारे अज्ञान को दूर करते हैं, हमें सही गलत में फर्क करना सिखाते हैं, हमारी गलत सोच को, गलत आदतों को दूर कर हमें सकारात्मक और भक्त बनाते हैं। गुरु कृपा और संगति से हमारा बुरे विचारों, आदतों, कर्मों से मैला हुआ मन धीरे धीरे शुद्ध होता है। भक्ति में सबसे पहली जरूरत यही है, मन की शुद्धता। इसलिए तुलसीदास जी पहले गुरुदेव का ध्यान कर उनकी शिक्षाओं को याद कर अपने मन को शुद्ध और स्थिर कर रहे हैं और ऐसे शुद्ध मन से श्री राम के महान यश का वर्णन कर रहे हैं। वो कहते हैं श्री राम जी का नाम सिमरन, उनके यश का वर्णन हमें चारों तरह के फल देने वाला है। भक्ति का एम है अपने अहंकार को झुकाना, इंसान को बच्चे जैसा निर्मल मन का बनाना, जिसमें कोई विकार, कोई गलत विचार ना हो। शुद्ध मन से की गई भक्ति का सबसे बड़े उदाहरण खुद हनुमान जी हैं। उन्होंने हमेशा निस्वार्थ भाव से श्री राम की भक्ति की और जो भी महान काम किए उनका श्रेय या क्रेडिट कभी खुद नहीं लिया। हमेशा यही कहा कि ये तो श्री राम जी की कृपा से हुआ है, उन्हीं के बल से हुआ है। उन्होंने भक्ति में श्री राम से कभी कुछ पर्सनल फायदे की चीज नहीं मांगी। वो तो इतना ही चाहते थे कि उनके दिल में श्री राम और माता सीता बसी रहें और वो उनकी भक्ति करते रहें। वहीं दूसरी ओर रावण भी बहुत बड़ा शिव जी का भक्त था।
मगर उसकी भक्ति शुद्ध मन से निकली भक्ति नहीं थी। रावण ने भक्ति के बदले हमेशा वरदान मांगे, वो भी संसार के भले के लिए नहीं बल्कि अपने पर्सनल लाभ के लिए। मैं अमर हो जाऊं, मैं पूरी दुनिया पर राज करूं। ऊपरी तौर पर देखने में भक्ति के सारे प्रोसेस एक से लगेंगे, लेकिन उनकी इंटेंशन, उनके पीछे के भाव ये डिसाइड करते हैं कि वो भक्ति है भी या नहीं। निश्चित रूप से हनुमान जी की भक्ति निस्वार्थ थी, सेल्फलेस थी, सच्ची थी, इसलिए आज हम उनका गुणगान करते हैं, रावण का नहीं। तो हमें ऐसी भक्ति से बचना है जहां भगवान से ज्यादा हमारे स्वार्थ हावी हो जाए। सभी के मंगल की भावना के बजाय हम सिर्फ अपने लिए मांगे। इसीलिए पहले मन की शुद्धि, प्योरिटी ऑफ माइंड जरूरी है, तभी भक्ति का सही फल मिलता है। आइए अब दोहे की अगली पंक्ति को समझते हैं। बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं शुद्ध मन से श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करता हूं, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। इस पंक्ति में निर्मल यश का यही अर्थ है कि मैं श्री राम जी की दिव्य लीलाओं का सच्चे मन से वर्णन करता हूं, क्योंकि ऐसा करने से भक्त को चारों तरह के फल मिलते हैं। अब बात आती है, ये चार फल हैं क्या? दरअसल हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि इस संसार में हर एक इंसान को चार फल पाने की कोशिश करनी चाहिए, तभी उसकी मुक्ति होती है। ये चार फल हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आइए पहले धर्म को समझते हैं। धर्म का मतलब उतना लिमिटेड नहीं है जितना लोग समझते हैं। धर्म को सिर्फ पूजा पाठ, धार्मिक प्रोग्रामों, फेस्टिवल्स तक लिमिटेड कर दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। धर्म का बेसिक मीनिंग है हमारे करने लायक ड्यूटीज, अपने नेचर को जानकर, अपनी सीमाओं और मर्यादाओं में रहकर जो भी हमारे कर्तव्य हैं, ड्यूटीज हैं, उन्हें बिना किसी स्वार्थ के, लालच के, सबके लिए अच्छे भाव रखते हुए सेल्फलेसली करना ही, यही हमारा धर्म होता है। हर इंसान के संसार में बहुत से रोल होते हैं, जैसे पिता या माता का, पति या पत्नी का, संतान का, बॉस या एम्प्लॉय का, और भी बहुत से रोल प्ले करता है। हर रोल की कुछ ड्यूटीज होती हैं। साथ ही हमारी समाज में, देश, नेचर के प्रति भी कुछ ड्यूटीज होती हैं। इन सभी कर्तव्यों का पालन करना ही इंसान का सबसे पहला धर्म है। जो भी भक्त अपने धर्म का पूरी तरह पालन करते हैं, श्री राम जी उनको उसका फल जरूर देते हैं। दूसरा फल है अर्थ यानी धन। दुनिया क्या कर रही है इस बात को छोड़ दें। एक भक्त से उम्मीद की जाती है कि वो अपनी आजीविका यानी रोजगार में ईमानदार रहते हुए, किसी का हक न मारते हुए मेहनत से धन कमाएगा। उस धन से अपना और परिवार का पालन करेगा, साथ ही समाज के गरीबों के हित के लिए भी दान देगा। कहते हैं, जितनी आपकी कमाई है उसका कुछ भाग किसी जरूरतमंद को जरूर दान करना चाहिए, वो भी बिना किसी फायदे की उम्मीद किए। ऐसा करने से हमारा धन, हमारी कमाई शुद्ध होती है, वो प्रॉस्पेरिटी लाती है। पहले काम को समझते हैं। यूजुअली काम का मतलब लोग फिजिकल डिजायर से समझते हैं, यानी काम वासना, मगर ये इसका बहुत सीमित अर्थ है। काम का पूरा मतलब होता है कामनाएं या इच्छाएं। इच्छाएं किसी भी तरह की हो सकती हैं, धन, रिश्ते, पोस्ट, पावर, स्टेटस, फिजिकल, सोशल, सात्विक, तामसिक, कैसी भी। जो इच्छाएं दूसरों का बुरा चाहने वाली, दूसरों को दुख देने वाली होती हैं, उन्हें हम तामसिक इच्छाएं कहते हैं। और जो दूसरों का भला चाहने वाली, दूसरों को सुख देने वाली, सेल्फलेस, लोक मंगल और भक्ति भाव से भरी होती है, उन्हें हम सात्विक कामनाएं कहते हैं। हम जो भी इच्छा करते हैं, हमारी जो भी एम्बिशंस हैं, उन सभी को हम काम के अंडर समझ सकते हैं। इच्छाएं, एम्बिशंस रखना इंसानी आदत है। सच पूछें तो आधे से ज्यादा लोग भक्ति ही इसीलिए करते हैं ताकि उनकी इच्छाएं पूरी हो सकें, क्योंकि ईश्वर को भक्तों की इच्छा पूर्ति करने वाला माना गया है। तो यदि आपके भाव अच्छे हैं, मन सच्चा है और आप ईश्वर पर भरोसा रखते हुए, उसकी भक्ति करते हुए पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य कर रहे हैं, तो वो भी आपकी कामनाओं का, इच्छाओं का ध्यान रखता है।
हालांकि भक्ति में ये शर्त नहीं होनी चाहिए कि मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं इसलिए आप मेरी कामनाएं पूरी करो। ये भक्ति नहीं, व्यापार हुआ। इच्छाएं करें, उनके पूरा करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करें, लेकिन उनका पूरा होना या ना होना ये ईश्वर पर ही छोड़ दें, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। हम नहीं जानते हम जो मांग रहे हैं वो हमारे हित में है भी या नहीं, लेकिन ईश्वर को सब पता है, इसलिए उसी पर छोड़ देना चाहिए। यदि वो इच्छा पूरी करने योग्य हुई तो ईश्वर उसे जरूर पूरी करेंगे, वरना समझ लेना चाहिए कि उसका पूरा होना हमारे हित में नहीं था। इंसान के जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को पाना ही माना जाता है। मोक्ष को ही मुक्ति, स्वबोध, एनलाइटनमेंट होना आदि कहा जाता है कि इंसान का अपने मूल स्वभाव पर लौटना ही मोक्ष पाना है। अब इंसान का ये मूल स्वभाव क्या है? इंसान का मूल स्वभाव वही है जो ईश्वर का स्वभाव है, क्योंकि इंसान ईश्वर की ही संतान है। दया, करुणा, प्रेम, शांति, आनंद, सत्य, पवित्रता, साहस, धैर्य, निडरता, किसी के प्रति नफरत ना होना, ईर्ष्या ना होना, किसी भी तरह के विकार और अहंकार का ना होना, यही है इंसान का मूल भाव। खुद को पहचान जाना कि वास्तव में वो कौन है। वो ईश्वर की संतान है, उसी का अंश है, उसी के जैसा है। ये जान लेना ही मोक्ष पाना है। किसी छोटे बच्चे को देखिए, वो कितना खुश रहता है। किसी के लिए कोई बुरी सोच नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं। वो सभी को एक ही नज़र से देखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा अपने मूल स्वभाव में रहते हैं। इसीलिए बच्चों को ईश्वर का रूप कहा जाता है। मोक्ष यानी हर विकार और अहंकार से परे मन और बुद्धि की शुद्धतम अवस्था जो पूरी तरह ईश्वर को समर्पित होती है। अब अगले दोहे को समझते हैं, जो इस प्रकार है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इस दोहे का अर्थ है, हे पवन कुमार, हे हनुमान जी, मैं बुद्धि से हीन हूं, सही गलत नहीं समझता। जैसी बुद्धि है उसी से आपको याद करता हूं। आप मुझे शारीरिक, मानसिक बल, अच्छी बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए। मेरे दुखों और विकारों का नाश कर दीजिए। इस दोहे में भक्त का एक जरूरी गुण सामने आ रहा है और वो है विनम्रता। तुलसीदास जी हनुमान जी से बल, बुद्धि और विद्या मांग रहे हैं, क्योंकि वो खुद को अज्ञानी और नासमझ मानते हैं। हनुमान जी तो सभी गुणों में श्रेष्ठ हैं, अति बलशाली हैं, परम ज्ञानी हैं, लेकिन यदि आप हनुमान जी का चरित्र देखें तो वो भी राम जी के सामने खुद को तुच्छ ही मानते हैं। वो भी हमेशा इसी भाव में रहते हैं, मैं जो भी कर रहा हूं वो श्री राम जी की कृपा से, उनके ही बल से हो रहा है। इसमें मेरी खुद की कोई योग्यता नहीं। यही है सच्चे भक्तों की पहचान। वो अपना श्रेष्ठ होने का, कुछ खास होने का अहंकार छोड़ देता है और ईश्वर के सामने बिल्कुल दीनहीन होकर प्रार्थना करता है। दोहे में आगे तुलसीदास जी हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे सारे विकार और क्लेश हरो। दरअसल इंसान का सबसे बड़ा विकार तो उसका अहंकार ही होता है, जिसके चलते वो खुद को दूसरों से अलग, बेहतर, खास समझता है। उसे लगता है वो दूसरों से ज्यादा समझदार है, वही हमेशा सही होता है और दूसरे गलत। यदि ये एक अहंकार रूपी विकार हट जाए तो बाकी के सारे विकार जैसे दुख, ईर्ष्या, क्रोध, निराशा खुद ही कम होने लगते हैं, क्योंकि इंसान चीजों को सही तरह से देखना, समझना शुरू करता है। सिर्फ भक्ति ही वो रास्ता है जिस पर चलकर ये अहंकार झुकता है। इसीलिए भक्ति का बड़ा महत्व है। भक्ति ही इंसान को सही राह पर ले जा सकती है, उसका पतन होने से उसे बचा सकती है। भक्ति में सबसे पहली प्रार्थना यही होनी चाहिए, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अर्थात मुझे अच्छी समझ मिले,
मेरी बुद्धि शुद्ध हो, मुझे मानसिक और शारीरिक बल मिले ताकि मैं बिना रुकावट के भक्ति कर पाऊं, मेरे सारे विकार और दुख दूर हों ताकि मैं शांत मन से आपका नाम जप सकूं। तुलसीदास जी ने यही काम किया है हनुमान चालीसा की शुरुआत की 8 चौपाइयों में। हनुमान जी का रूप कैसा है, वो कैसे दिखते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या पहचान है, उनका अस्त्र क्या है, माता पिता कौन है, उनमें कौन से दिव्य गुण हैं, इन सब बातों का वर्णन इन 8 चौपाइयों में किया गया है। हनुमान चालीसा की पहली 2 चौपाइयां इस प्रकार हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात श्री हनुमान जी आपकी जय हो, आप ज्ञान और गुणों के सागर हैं। हे कपीश्वर आपकी जय हो, तीनों लोकों में आपकी कीर्ति है, तीनों लोक आपके नाम से, आपके तेज से प्रकाशित हैं। हे रामदूत आप सारे बलों के धाम हो, आपकी माता अंजनी देवी हैं। आपको पवन सुत भी कहा जाता है क्योंकि आप में हवा के वेग सा बल है। आपके समान संसार में दूसरा कोई बलवान नहीं है। इस तरह इन 2 चौपाइयों में तुलसीदास जी ने हनुमान जी की कितनी सारी विशेषताओं को बता दिया। हनुमान जी सभी प्रकार के बलों के स्वामी हैं। बल की बात चलती है तो हमारा ध्यान सिर्फ शारीरिक बल पर जाता है, मगर बल बहुत तरह के होते हैं। जैसे मानसिक बल। मानसिक बल शारीरिक बल से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इसका अपने मन पर, विचारों पर जितना कंट्रोल है, समझना चाहिए वो उतना ही बलशाली है। इसके अलावा भक्ति बल, संकल्प बल, आत्मबल आदि ऐसे बल हैं जिनका शारीरिक बल से ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आइए अगली चौपाई सुनते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। इनका अर्थ है, हे महावीर, हे बजरंगबली, आप महान पराक्रमी हैं। आपकी भक्ति करने से कुमति यानी बुरी बुद्धि दूर होती है और सुमति यानी अच्छी बुद्धि आती है। जिनकी बुद्धि शुद्ध है, पवित्र है, आप हमेशा उनके साथ रहते हैं। देखिए, हनुमान जी का अपना जीवन इतना शुद्ध और पवित्र है, इतना भक्ति में रमा हुआ है कि जो भी उनकी भक्ति करता है उसकी सोच में, विचारों में और एक्शन में खुद ही प्योरिटी आ जाती है, पवित्रता और शुद्धता आ जाती है। मंदिर जाने से, तिलक लगाने से, व्रत उपवास करने से या हनुमान चालीसा पढ़ने से कोई हनुमान भक्त नहीं हो जाता। भक्ति तभी सच्ची है जब वो व्यवहार में उतरे, हमारी सोच, हमारे कर्म को शुद्ध करे। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इसमें हनुमान जी के रूप का वर्णन है कि उनके बाल सुनहरे रंग और घुंघराले हैं। उनके तन पर सुंदर वस्त्रों और कानों में कुंडल सुशोभित है। अगली 2 चौपाइयों में भी उनके रूप का ही गान है। हाथ बज औ ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन। हे हनुमान, आपके हाथ में वज्र और ध्वजा सुशोभित है। हनुमान के कंधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की पूरे संसार में वंदना होती है। आइए इन पंक्तियों को समझते हैं। वज्र एक प्रकार का शस्त्र माना गया है जिसका प्रहार बेहद घातक होता है। हनुमान जी के एक हाथ में पापियों के विनाश के लिए वज्र है तो दूसरे हाथ में सत्य, धर्म, भक्ति की ध्वजा है जो लोगों को भक्ति का, सत्य का मार्ग दिखाती है। उनके कंधे पर जो जनेऊ है वो मूंज का बना हुआ है। मूंज जिसे सरकंडा भी कहा जाता है और इसकी पतली पतली पत्तियां होती हैं जिन्हें बुनकर टोकरी आदि सामान बनाए जाते हैं। हनुमान जी जो जनेऊ धारण करते हैं वो इसी मूंज का बना है। छठी चौपाई में हनुमान जी को शिव जी का अवतार कहा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री राम ने संसार में रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस को
मार असुर राज खत्म करने के लिए ही अवतार लिया था और इस काम में शिव जी उनकी सहायता करना चाहते थे। इसलिए वो हनुमान का रूप धरकर अवतरित हुए। हनुमान शिव के रुद्र अवतार हैं। कहीं उन्हें केसरी नंदन कहा जाता है, कहीं पवन सुत या पवन पुत्र कहा जाता है। दरअसल हनुमान जी वानर राज केसरी और माता अंजनी के ही सुपुत्र हैं, लेकिन वो पवन देव जिन्हें वायु का देवता कहा जाता है उनके मानस पुत्र हैं। मतलब पवन देव ने हनुमान जी को पुत्र समान माना और उन्हें अपने वेग और बल जैसी शक्तियां प्रदान की। इसीलिए हनुमान जी हवा के वेग से कहीं भी पहुंच सकते थे और उन्होंने समुद्र को भी उड़कर पार किया। किसी भी चालीसा या स्तुति में देवी या देव के रूप और गुणों की प्रशंसा क्यों की जाती है? दरअसल हम जब भक्ति करते हुए अपने आराध्य देव के रूप का वर्णन करते हैं तो उनकी एक छवि हमारे मन में, हमारे ध्यान में बन जाती है। इस तरह हमारा मन ही उस देव का मंदिर हो जाता है। उस छवि पर हमारा अच्छी तरह से ध्यान लगता है। मन इधर उधर भागता नहीं। निराकार ईश्वर की बजाय साकार छवि पर ध्यान टिकाए रखना आसान है। आराध्य देव के रूप का वर्णन करने से हमारे भक्ति भाव बढ़ते हैं। इसके साथ ही जब हम गुणों का वर्णन करते हैं तो हमारा ध्यान उन गुणों पर जाता है, जिससे वे गुण हमारे जीवन की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। जब हम हनुमान जी के या किसी भी ईश्वरीय रूप के गुणों का गुणगान करते हैं तो एक तरह से हम उन गुणों का आवाहन करते हैं, हम उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए आपने महसूस किया होगा हनुमान जी का नाम लेने भर से आपको एक पॉजिटिव एनर्जी, निडरता और शक्ति का आभास होता है, क्योंकि ये हनुमान जी के गुण हैं जिन्हें आप भी महसूस करते हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। इस चौपाई का अर्थ है, हे हनुमान जी, आप समस्त ज्ञान के, विद्याओं के ज्ञाता हो, महाज्ञानी हो, बहुत गुणवान हो। आप अपनी चतुराई से, बुद्धि बल से असंभव लगने वाले कार्य भी कर लेते हो। आप में राम जी प्रति इतनी आस्था है कि आप हर समय उनके कार्य करने के लिए आतुर रहते हैं। हनुमान चालीसा की 8वीं चौपाई है, प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इसका अर्थ है, हनुमान जी को श्री रामचरित सुनना बेहद पसंद है। वो राम की लीलाओं को सुनते हुए भक्ति में मगन रहते हैं। उनके हृदय में कोई सांसारिक वस्तु या लालच या मोह नहीं है। वहां तो बस उनके प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण रहते हैं। ये बात हनुमान जी के बारे में प्रसिद्ध है कि जहां भी रामचरित मानस का पाठ होता है या राम नाम का कीर्तन होता है, वहां हनुमान जी जरूर आते हैं और उसे प्रेम से सुनते हैं। हनुमान जी को खुश करने का सबसे कारगर तरीका भी यही बताया गया है कि राम का नाम ले लो। हनुमान जी की कृपा खुद ही मिल जाएगी। अब 9वीं चौपाई से हनुमान जी द्वारा किए गए महान कार्यों का वर्णन आरंभ होता है। सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। अर्थात, हे हनुमान जी, आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। आपने भीम रूप धर यानी विकराल भयंकर रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। ये चौपाइयां उस समय पर आधारित हैं जब हनुमान जी सीता जी की खोज में समुद्र पार कर रावण की नगरी लंका पहुंचे थे। हनुमान जी को ऐसी कई शक्तियां प्राप्त थी जिससे वो अपने शरीर को बहुत विशाल भी बना सकते थे और बहुत छोटा भी। वो शरीर को हवा की तरह हल्का कर उड़ भी सकते थे। अपनी इसी शक्ति का प्रयोग कर पहले उन्होंने विशाल रूप धरा और समुद्र पार किया। फिर अशोक वाटिका में सीता जी को खोजकर उनके सामने छोटे रूप में पहुंचे और उन्हें अपना परिचय दिया। साथ ही प्रभु श्री राम का संदेश सीता माता को दिया। इसके बाद जब अशोक वाटिका के सेवक उनको पकड़ने के लिए दौड़े तो उन्होंने वापस से विकराल रूप धारण किया और राक्षसों को मार गिराया। जब उनको पकड़कर
रावण के सामने ले जाया गया तब भी उन्होंने ऐसा ही किया। पहले छोटे रूप में बंधन में बंध गए और फिर जब उनका मजाक उड़ाकर, उनका अपमान कर उन्हें सजा देने के लिए उनकी पूंछ में आग लगाई गई, तो उन्होंने वापस से बड़ा रूप बनाकर खुद को बंधनों से आजाद किया और फिर उस जली हुई पूंछ से पूरी लंका जला डाली। हनुमान चालीसा की 11वीं और 12वीं चौपाइयां। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। इसका अर्थ है, हे हनुमान जी, आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जीवित किया, जिससे श्री रघुवीर ने खुश होकर आपको हृदय से लगा लिया। आपके इस काम से खुश होकर श्री राम ने आपकी बहुत तारीफ की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। इसका अर्थ है, श्री राम ने यह कहकर हनुमान जी को सीने से लगा लिया कि तुम्हारे यश का जितना गान किया जाए, जितनी वंदना की जाए वो कम है। 1000 मुंह से भी तुम्हारी प्रशंसा की जाए वो भी कम है। तुम्हारे काम इतने सराहनीय हैं कि वो शब्दों की सीमा के पार है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में जितनी भी महान विभूतियां हैं, महान संत और ऋषि हैं, जितने भी देवी देवता हैं, जैसे कि श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी आदि देवी देवता सभी आपका गुणगान करते हैं, क्योंकि आपने राम जी को ऐसे संकट से उबारा है जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती। हनुमान जी की प्रशंसा 15वीं चौपाई में भी जारी है, जिसमें तुलसीदास जी कहते हैं, जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि को विद कही सके कहाते। यानी यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूरी तरह वर्णन नहीं कर सकते। ऐसा यश है हनुमान जी का जिसका पूरी तरह गान संभव ही नहीं। कोई उनकी महानता के आसपास भी नहीं ठहर सकता। जी हाँ, यही है भक्ति की शक्ति। बिना भक्ति के बल कैसे मिट्टी में मिल जाता है, इसका उदाहरण रावण है। और शक्ति को यदि भक्ति मिल जाए तो कैसे चमत्कार किए जा सकते हैं, इसका श्रेष्ठ उदाहरण है हनुमान जी। वो हमें सिखाते हैं कि हमारे पास जो भी साधन हैं, जो भी पावर्स हैं, उनका यूज हमेशा अच्छे कामों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, सेवा के लिए ही करना चाहिए। तभी उनका लाभ है, तभी वो आदर के, तारीफ के काबिल है, वरना नहीं। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। इसका अर्थ है, हे हनुमान जी, आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उन पर जो उपकार किया, जिसके कारण वो राजा बने। इस चौपाई में उस समय की बात है जब श्री राम सीता माता की खोज में भटक रहे थे। फिर वो उस पर्वत पर पहुंचे जहां राजा सुग्रीव अपने भाई बाली के डर से छिपकर जीवन जी रहे थे। सुग्रीव को बाली की ओर से हर वक्त हमले का खतरा रहता था, इसलिए उस पर्वत पर सुग्रीव के गुप्तचर घुमा करते थे। गुप्तचरों ने जब वहां श्री राम और लक्ष्मण जी को घूमते देखा तो उन्होंने आकर सुग्रीव को खबर दी कि उस पर्वत पर 2 बहुत बलशाली तेजस्वी युवा घूम रहे हैं और लग रहा है जैसे वो कुछ खोज रहे हैं। हो सकता है वो आपकी तलाश में भेजे गए बाली के सैनिक हों। ये खबर सुनकर सुग्रीव चिंतित हो गए और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि तुम ब्राह्मण का रूप धरकर उन युवकों के पास जाओ और उनकी खोज खबर लो कि वो यहाँ क्यों आए हैं, कैसे आए हैं। हनुमान जी ने ऐसा ही किया। हनुमान जी ब्राह्मण बनकर उनके पास गए और राम जी से वहां आने का कारण पूछा। राम जी अपनी चेतना से समझ गए थे कि ब्राह्मण रूप में खुद हनुमान जी खड़े हैं। वो मन ही मन मुस्कुरा उठे और उन्होंने हनुमान जी को वहां आने का कारण बताया, साथ ही अपना परिचय भी दिया। श्री राम जी का परिचय पाकर हनुमान जी बहुत खुश हो गए कि उनके सामने स्वयं उनके स्वामी राम खड़े हैं और उन्हें अपने आप पर बहुत पछतावा हुआ कि उन्होंने अपने प्रभु श्री राम को पहचाना नहीं। इसके बाद वो अपने असली रूप में आ गए और श्री राम के चरणों में झुक गए। श्री राम ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया। इसके बाद हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बिठाकर सुग्रीव जी के पास ले गए और दोनों की दोस्ती करा दी। इस दोस्ती के 2 फायदे हुए।
पहला, सुग्रीव को बाली वध के बाद उनका खोया हुआ राज्य वापस मिला, और दूसरा, श्री राम को रावण से युद्ध करने के लिए सुग्रीव की सेना का सहयोग मिला। और ये दोनों काम सिर्फ हनुमान जी के कारण ही संभव हो सके। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इनका अर्थ है, आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वो लंका के राजा बने। इसको सारा संसार जानता है। ये किस्सा कुछ ऐसा है। हनुमान जी समुद्र को लांघकर जब लंका नगरी पहुंचे तो उन्होंने सूक्ष्म रूप धरकर पूरी लंका नगरी का मुआयना किया। आज के शब्दों में कहें तो लंका की रेकी की। पूरी लंका में उनको एक ऐसा घर मिला जहां पर तुलसी का पौधा लहरा रहा था, और उस घर से भक्ति भाव की एनर्जी बह रही थी। हनुमान जी समझ गए, जरूर ये किसी सात्विक भक्त का घर है। वो घर रावण के छोटे भाई विभीषण का था। वो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं, साथ ही श्री राम भक्त हैं। हनुमान जी ने विभीषण को अपना परिचय दिया और विभीषण ने उन्हें सीता माता का पता बताया। हनुमान जी ने विभीषण को समझाया कि उनको दुराचारी रावण का साथ देने के बजाय धर्म और सत्य के रक्षक श्री राम जी का साथ देना चाहिए और इस धर्म युद्ध में उनकी सहायता करनी चाहिए। विभीषण हनुमान जी की बात से सहमत हो गए। उन्होंने पहले अपने भाई रावण को समझाने की कोशिश की कि वो श्री राम से शत्रुता त्याग दें और सीता माता को सम्मान के साथ लौटा दें, मगर बहुत समझाने पर भी वो नहीं माना। उल्टा विभीषण को ही धक्के देकर लंका से बाहर निकाल दिया। इसके बाद विभीषण श्री राम की शरण में चले गए और आगे चलकर रावण वध के बाद लंका के राजा बने। विभीषण के राज्यकाल में पाप की नगरी लंका में राम राज्य स्थापित हुआ। ये सब हनुमान जी के विभीषण को समझाने के कारण ही संभव हुआ। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानो। इसका अर्थ है, हजारों मील की दूरी पर स्थित सूर्य को बचपन में ही हनुमान जी ने एक लाल मीठा फल समझकर मुंह में रख लिया। ये चमत्कारिक किस्सा कुछ इस प्रकार है। हनुमान जी जब बहुत छोटे थे तो आकाश में चमकते सूर्य को देखा। वो उन्हें फल जैसा नजर आया। बाल हनुमान सूर्य की ओर उड़ चले और उसे फल समझकर निगल लिया। ऐसा होते ही पूरे संसार में अंधेरा छा गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। ये बात देवराज इंद्र तक पहुंची कि सूर्य भगवान खतरे में है। देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर हाथ में वज्र लेकर सूर्य की सहायता के लिए निकल पड़े। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक सूर्य देव को मुंह में दबाए खेल रहा है। उन्होंने बहुत कोशिश की कि उस बालक से सूर्य देव की रक्षा कर सके, मगर असफल रहे। इससे उन्हें क्रोध आ गया। इंद्रदेव हनुमान की शक्तियों से परिचित भी नहीं थे, ना ही उन्हें यह पता था कि वो खुद शिव जी के अवतार है। इसलिए गुस्से में आकर इंद्र ने हनुमान पर अपने वज्र से प्रहार कर दिया, जिससे हनुमान की ठोड़ी पर जोर की चोट लगी। उनका मुंह खुल गया और सूर्यदेव मुंह से बाहर आ गए। लेकिन बाल हनुमान बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वज्र के प्रहार से उनकी ठोड़ी भी टूट गई। ठोड़ी को संस्कृत में हनु कहते हैं, इसलिए उसी दिन से उन्हें हनुमान नाम से पुकारा जाने लगा। जब ये बात पवन देव को पता चली तो उन्होंने क्रोध में अपनी गति रोक ली। सारी दुनिया हवा के बिना मरने को हो गई। पवन देव का क्रोध शांत करने के लिए ब्रह्मा जी ने हनुमान को स्वस्थ किया। इसके बाद पवन देव ने वापस हवा का बहाव शुरू किया, जिससे सभी की रुकी हुई सांसें वापस चलनी शुरू हो गई। उसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर बाल हनुमान को वरदान और शक्तियां दी। ब्रह्मा जी ने हनुमान को वरदान दिया, किसी भी अस्त्र शस्त्र से उनकी हानि नहीं होगी। इंद्र ने उनके शरीर को वज्र से भी कठोर होने का आशीर्वाद दिया। यमराज ने पूरी आयु और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दिया। सूर्य ने उन्हें श्रेष्ठ ज्ञान और बुद्धि का वरदान दिया। वरुण देव ने वरदान दिया कि उन्हें जल से कभी हानि नहीं होगी। इसी तरह अन्य सभी देवी देवताओं ने भी हनुमान को आशीर्वाद दिया। 19वीं और 20वीं चौपाइयां समझते हैं, जो इस प्रकार है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के चेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। इनका अर्थ है, आपने प्रभु
श्री राम जी द्वारा दी गई अंगूठी जो उन्होंने माता सीता के लिए अपने निशाने के तौर पर दी थी, उसे मुंह में रखकर एक छलांग में समुद्र को लांग लिया। ये काम असंभव था, कोई नहीं कर सकता था, मगर आपने कर दिखाया। और इसमें जरा भी हैरानी की बात नहीं, क्योंकि संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो, असंभव लगने वाले काम हो, वो आप आसानी से कर गुजरते हैं। और हम भक्त भी आपकी कृपा से कठिन कामों को आसानी से कर जाते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा भी है कि ऐसा जगत में कौन सा कठिन काम है जो हनुमान जी नहीं कर सकते, यानी वो सब कुछ कर सकते हैं। आइए अगली 2 चौपाइयां समझते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहे को डरना। इसका अर्थ है, आप श्री राम के द्वार के रखवाले हैं। आपकी आज्ञा के बिना राम के द्वार पर किसी को प्रवेश नहीं मिलता। मतलब आपकी कृपा के बिना श्री राम जी की कृपा पाना मुश्किल है। हे हनुमान जी, आपकी शरण में सारे सुख हैं, सारे आनंद हैं। आप जिसके रक्षक हैं, उसे फिर किसी का डर नहीं रहता। आपका नाम ही निडरता लाता है। जैसा कि चौपाई में आया है, हनुमान जी के बिना श्री राम तक नहीं पहुंचा जा सकता। दरअसल इस बात का बहुत गहरा अर्थ है। हनुमान जी प्रतीक है निष्काम भक्ति के, निस्वार्थ सेवा के। जब तक हमारी भक्ति शुद्ध नहीं होती, निस्वार्थ नहीं होती, हम में सभी प्राणी मात्र के लिए करुणा और सेवा भाव नहीं जगता, तब तक हमें राम की कृपा नहीं मिल सकती, हम ईश्वर को नहीं पा सकते। पहले हमारी सोच और कर्म में हनुमान यानी भक्ति का उतरना जरूरी है, फिर राम की कृपा खुद ही प्राप्त हो जाएगी। भक्ति का दूसरा नाम ही आनंद है। ये ऐसा सुख है जो कभी नहीं घटता, बस बढ़ता ही जाता है। आपन तेज समारहूं आपे, तीनहु लोक हांकते कांपे। इसका अर्थ है, हे हनुमान, आपका जो तेज है, जो वेग है, उसे बस आप ही संभाल सकते हो। आपके सिवाय उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं काबू कर सकता। आपकी तेज गर्जना ऐसी है जिससे ये तीनों लोग कांप जाते हैं। ये तो आपने पहले सुना ही है कि कैसे हनुमान जी को बचपन में सभी देवी देवताओं ने अपनी शक्तियां, अपनी सिद्धियां दी थी। इसलिए उनका बल, उनका तेज उन सभी देवी देवताओं या अन्य किसी भी जीव से बहुत ज्यादा है। अगर हनुमान जी को कोई बल से काबू कर सकता है तो वो खुद हनुमान जी ही हैं। दुनिया में और किसी की इतनी हिम्मत नहीं, किसी में इतनी शक्ति नहीं जो उनको काबू कर सके। लंका में भी हनुमान जी जब रावण की सेना के बंधक बने तो वो खुद अपनी इच्छा से बने थे, क्योंकि उनको रावण के सामने जाना था, उसको राम की शक्ति दिखानी थी। और जब उनका ये उद्देश्य पूरा हुआ तो वो बड़ी आसानी से बंधन तोड़कर निकल भागे। हनुमान जी को उनके अतिरिक्त यदि कोई काबू कर सकता है तो वो सिर्फ श्री राम है, लेकिन वो भी बल से नहीं बल्कि प्रेम से। हनुमान जी सिर्फ एक ही बंधन में बंधे हुए हैं, और वो है श्री राम का प्रेम, उनकी भक्ति। हनुमान जी का ये गुण हमें ये सिखाता है कि जो काम बल नहीं कर सकता वो प्रेम कर लेता है। प्रेम ही है जो इंसान को आसानी से झुका देता है। इसलिए किसी को पावर से काबू करने की कोशिश कभी न करें। सबके प्रति प्रेम भरा व्यवहार करें, सबके प्रति शुभ भावना रखें, करुणा और सम्मान रखें। फिर आपको किसी पर किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। हर कोई स्वयं ही खुशी खुशी आपके प्रेम में बंधा रहेगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका अर्थ है, जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम जपा जाता है, वहाँ भूत प्रेत पिशाच आदि पास भी नहीं फटक सकते। दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी किसी सुनसान राह से गुजरते हुए किसी अनजानी शक्ति का डर महसूस होने पर ये चौपाई जरूर घुमाई होगी और अपने डर को काबू किया होगा। दरअसल हनुमान जी को प्रेत बाधा से मुक्ति देने वाला देव कहा जाता है। हमारे देश में ऐसे बहुत से हनुमान जी के सिद्ध मंदिर हैं जहाँ पर प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाई जाती है। वैसे भी हनुमान जी के तो नाम का ही ऐसा प्रताप है जिसको जपने मात्र से इंसान हर तरह की नेगेटिविटी, डर, निराशा आदि से दूर हो जाता है। हनुमान चालीसा की 25वीं और 26वीं चौपाई इस प्रकार है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे।
हे वीर हनुमान जी, जो भी आपका रेगुलरली जप करता है उसके हर तरह के सारे रोग चले जाते हैं, मानसिक हो या शारीरिक, सारी पीड़ाएं मिट जाती है। हे हनुमान जी, जो अपने मन, कर्म से, वाणी से आपका निरंतर जाप करते हैं, आपका ध्यान करते हैं, आप उनको सारे संकटों से दूर करते हैं। ये बात तो साइंस भी मानता है कि हम जैसा सोचते हैं उसका अच्छा या बुरा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है और हमारे जीवन पर भी पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर वक्त यही सोचते रहेंगे कि आपका समय अच्छा नहीं चल रहा, आपके साथ हमेशा बुरा ही होता है, आपका कोई दोस्त नहीं, कोई वेल विशर नहीं, आपको कोई ना कोई बीमारी घेरे रखती है, तो यकीन मानिए कुछ समय बाद ये सब ना होते हुए भी सच होता नजर आएगा। मानसिक तनाव, गलत सोच अच्छे खासे हेल्दी इंसान को भी बीमार बना देती है। इसलिए कहते हैं अपनी सोच सही रखें, पॉजिटिव रखें। अपनी सोच को सही और पॉजिटिव रखने का सबसे अच्छा तरीका है अपने चंचल मन को भक्ति में लगाना। और अगर भक्ति भी हनुमान जी जैसे देव की जाए तो सोने पर सुहागा। हनुमान चालीसा की अगली 2 चौपाइयां इस प्रकार है। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। इनका अर्थ है, हे हनुमान जी, आपने तपस्वियों का जीवन जी रहे राजा राम के सभी कठिन कार्यों को आसानी से पूरा किया, उनके हर उद्देश्य को सफल किया, जिसको आपका साथ मिल जाए, जिस पर आपकी कृपा हो जाए। वो जो भी इच्छा रखता है उसे उसका न मिटने वाला फल मिलता है, यानी वो फल कभी समाप्त नहीं होता। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। इन चौपाइयों में भी तुलसीदास जी हनुमान जी की महिमा का गान कर रहे हैं। वो कहते हैं, हे हनुमान जी, चारों युगों में आपका यश फैला हुआ है, आपके प्रताप का गुणगान होता है। ये चारों युग हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग। आपकी कीर्ति जगत में हर जगह फैली है। ऐसा कौन है जो हनुमान जी के महान चरित्र को नहीं जानता है। हनुमान जी सबसे लोकप्रिय देव हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, हे श्री राम के दुलारे, आप साधु संतों, भक्तों, सज्जनों की रक्षा करते हैं और असुर प्रवृत्तियों का, दुष्टों का नाश करते हो। मदद ईश्वर से ही आती है, इसलिए मदद की जो भी उम्मीद रखें, ईश्वर से रखें। वो किसी ना किसी को माध्यम बनाकर आप तक मदद जरूर पहुंचाएंगे और आपकी रक्षा करेंगे। ईश्वर को धन्यवाद दें। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जान की माता। तुलसीदास जी कहते हैं, हे हनुमान जी, आप 8 सिद्धियां और 9 निधियों के स्वामी हो और उन्हें अपने भक्तों को भी देने वाले हो। साथ ही आपको माता जानकी से भी अमरता का वरदान मिला हुआ है। शास्त्रों में जिन 8 सिद्धियों का उल्लेख है वो इस प्रकार है। पहली सिद्धि है अणिमा। इस सिद्धि के द्वारा अपने शरीर को एक छोटे से कण के समान छोटा किया जा सकता है। दूसरी सिद्धि है महिमा। इस सिद्धि के द्वारा शरीर का आकार जितना चाहे बड़ा किया जा सकता है। इन 2 सिद्धियों का हनुमान जी ने कई बार प्रयोग किया, लेकिन सिर्फ राम जी के कार्यों के लिए, कभी अपने लाभ के लिए नहीं किया। तीसरी सिद्धि है गरिमा। इस सिद्धि के द्वारा शरीर को बहुत भारी बनाया जा सकता है। आपने वो किस्सा तो सुना ही होगा कि रावण के दरबार में जब बाली पुत्र अंगद रामदूत बनकर गए तो कोई उनका पैर नहीं हिला पाया था। ऐसा बल इस सिद्धि के प्रयोग से प्राप्त किया जा सकता है। चौथी सिद्धि है लघिमा, जिसके द्वारा शरीर को भारहीन बना पंख की तरह हल्का किया जा सकता है। इस सिद्धि के प्रयोग से हनुमान जी भारहीन होकर आसमान में उड़ सकते थे। इसी से उन्होंने समुद्र को पार किया था। 5वीं सिद्धि है प्राप्ति। इसे पाकर बिना रोक टोके किसी भी स्थान पर जाया जा सकता है। यह सिद्धि हनुमान जी के लंका की जानकारी जुटाने में काम आई थी। 6ठी सिद्धि है प्राकम्य। यह सिद्धि प्रत्येक इच्छा को पूरा करने की क्षमता देती है। सोचने वाली बात यह है कि हनुमान जी के पास यह सिद्धि थी, लेकिन उन्होंने कभी इसका प्रयोग खुद के स्वार्थ या इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं किया। उनकी तो हमेशा एक ही इच्छा रही
श्री राम की भक्ति, श्री राम की सेवा। 7वीं सिद्धि है ईशित्व। ये सिद्धि पाकर इंसान को किसी भी वस्तु और प्राणी का पूरा अधिकार करने की शक्ति मिल जाती है, मगर हनुमान जी ने कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं किया। 8वीं सिद्धि है वशित्व। यह सिद्धि इंसान को प्रत्येक प्राणी को वश में करने की क्षमता देती है। हनुमान जी इन सभी सिद्धियों के और 9 प्रकार की निधियों यानी संपत्तियों के स्वामी थे। फिर भी उनकी विनम्रता देखिए, अहंकार रहित बुद्धि देखिए। वो श्री राम के सेवक बनकर ही खुश थे, उनके द्वारपाल बनकर ही सुखी थे। वो अपने भक्तों को भी इन सिद्धियों और निधियों को देने की क्षमता रखते हैं, लेकिन इन्हें पाने का पात्र वही भक्त है जिसकी बुद्ध हनुमान जी की तरह शुद्ध हो, भक्ति भाव से भरी हो, जो इनका कभी दुरुपयोग ना करे। चौपाई में आगे आता है कि माता सीता ने उन्हें एक वरदान दिया था। दरअसल जब हनुमान जी माता सीता की खोज करते हुए लंका में पहुंचे और अशोक वाटिका में उनसे मिलकर उन्होंने श्री राम का संदेश सुनाया, साथ ही ये भरोसा भी दिलाया कि प्रभु श्री राम जल्द ही उनको लेने लंका आएंगे, तो वे बहुत खुश हुए। और इसके बाद माता सीता ने हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया। कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर ही निवास करते हैं। उन्होंने देह त्याग नहीं किया, इस कारण वो भक्तों की जल्दी सुनते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सता रहो रघुपति के दासा। इसका अर्थ है, हे हनुमान जी, आपके पास राम नाम का ऐसा रसायन है, ऐसी औषधि है जो आपको भी स्वस्थ रखता है और आपके भक्तों को भी। आप हमेशा श्री राम के नजदीक हैं, उनके समीप हैं, उनके दास बनकर रहते हैं और इसी में सुखी रहते हैं। सच ही है, जिसके पास राम भक्ति का अमृत है उसे और किसी औषधि की क्या जरूरत है। राम नाम का अमृत ही भक्त के तन और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। तुलसीदास जी हनुमान जी की महिमा गाते हुए आगे कहते हैं, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। इनका अर्थ है, भक्त यदि हनुमान जी के भजन करे तो वो श्री राम जी को भी प्राप्त करते हैं और उनके जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो मेरे जिस रूप को पूजता है, मैं उस भक्त की उसी रूप में श्रद्धा स्थापित करता हूँ और उसी के द्वारा उसे भक्ति का फल देता हूँ। इसलिए आप किसी भी रूप की पूजा करें, खुश ईश्वर ही होगा और वही आपको भक्ति का फल देगा। अगली चौपाई है, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। तुलसीदास जी कहते हैं, जब भक्त का अंत समय आता है तो वो श्री राम जी के धाम को जाता है। उसकी ये भक्ति श्री राम और हनुमान जी में निष्ठा अगले जन्म में भी बनी रहती है। संस्कारवश वो फिर भक्त ही बनता है। इस तरह जन्म जन्मांतर उनकी भक्ति बढ़ती जाती है और वो श्री राम भक्त कहलाते हैं। और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई। इसका अर्थ है, हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की जरूरत नहीं रहती। इस पंक्ति को ध्यान से समझना जरूरी है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हनुमान जी बाकी देवी देवताओं से सुपीरियर हैं या बाकी देवी देवता उनसे छोटे हैं। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि यदि आपकी श्रद्धा, आपकी निष्ठा हनुमान जी में है तो आपको जो प्रार्थना करनी है उनसे करें, उनकी भक्ति करें। अलग अलग देवी देवताओं की पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों है? ताकि वो निराकार ब्रह्म रूपी ईश्वर एक ही है, उसी ने अनेकों रूप धरे हुए हैं। उसके जिस भी रूप को भजो, भजन उसी का होता है। तो जिस भक्त की ईश्वर के जिस रूप में श्रद्धा है वो उन्हीं की भक्ति करे, भजन करे। वरना कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है, हमने इस देवता की पूजा तो कर ली मगर दूसरे देवता तो रह ही गए, अब कहीं वो नाराज ना हो जाए, या सभी देवताओं की बराबर बराबर पूजा होनी चाहिए तभी हमारा भला होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी आपके इष्ट देव हैं या इष्ट देवी हैं, उनकी पूरे मन से भक्ति करें। 10 अलग अलग दिशाओं में भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिरकार सभी एक ही चेतना है, कोई छोटा बड़ा नहीं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जपत निरंतर
हनुमत बीर। इसका अर्थ है, हे हनुमान जी, जो आपको याद करता रहता है, आपका ध्यान करता है, उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। अर्थात, हे मेरे स्वामी, हे हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, बारंबार जय हो। आप मुझ पर कृपा करें। मैंने आपको गुरु माना है, मुझ पर मेरे गुरुदेव की कृपा हो। यह हनुमान चालीसा आपका सिद्ध पाठ है, जिसे सुनकर आप प्रसन्न होते हैं। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा, वो सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। जैसा कि तुलसीदास जी कह रहे हैं, हनुमान चालीसा ऐसा पाठ है जिसको पढ़कर इंसान सारे बंधनों से छूट जाता है। ये बंधन है माया के, विकारों के, गलत आदतों के, गलत सोच के, गलत इच्छाओं के, जिसके कारण हमसे गलत कर्म होते हैं। फिर इन गलत कर्मों का बुरा फल हमारे सामने मुसीबतों, दुखों के रूप में आता है। हनुमान चालीसा की आखिरी 2 चौपाइयां इस प्रकार हैं। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जयनाथ हृदय महाडेरा। इसका अर्थ है, गौरी माता के नाथ भगवान शंकर साक्षी हैं कि जो ये हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेगा, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, हर काम में सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, हे नाथ हनुमान जी, ये तुलसीदास आप ही की तरह सदा ही प्रभु श्री राम का दास है। उनके साथ आप भी मेरे दिल में सदा के लिए निवास कीजिए। इस पाठ का समापन दोहा इस प्रकार है। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बस हुसुर। जिसका अर्थ है, हे पवनसुत हनुमान, आप संकटों को हरने वाले हो, संकट मोचन हो, आनंद और मंगल के साक्षात स्वरूप हो। जहां आपकी स्तुति होती है, वहां सबका मंगल ही होता है। हे देवताओं के स्वामी, आप श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण सहित हमेशा मेरे हृदय में निवास कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुमूल्य फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है।